नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कथावाचक। पिछले एपिसोड में हमने कथा पढ़ी थी। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए थे राजा से, एक तो भरत को राज्य देने का और दूसरा राम जी को वनवास देने का। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं तब धीरज धरकर आंखें खोली। तब स्नेह से विकल हो राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया। नेत्रों से जल का प्रवाह बहने लगा। शोक से विवल होने के कारण राजा कुछ कह न सके। राजा अपने मन में ब्रह्मा को मनाते हैं कि राम वन को ना जाएं। राजा महादेव जी का स्मरण करके कहते हैं, हे महादेव, मेरी एक विनती सुनो। आप भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हो, मुझे दीन जानकर मेरा दुख हरण कीजिए। हे शिव, आप सबके हृदय के प्रेरक हो, सो आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दो कि वह अपने स्वाभाविक प्रेम को त्याग कर मेरे वचनों को ना माने और घर में रह जाएं। चाहे संसार में अपयश होता हो तो हो और सुयश नाश होता हो तो हो, चाहे नरक में पड़ूं या स्वर्ग में जाऊं, चाहे घोर दुख सहूं पर राम नेत्रों के सामने से न हटें। श्री रामचंद्र जी ने देश काल को विचार अवसर अनुमान कर समय अनुसार विनीत शब्दों में कहा, हे पिता, कुछ कहता हूँ उसे लड़कपन की ढिठाई समझकर क्षमा कीजिएगा। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए सो पहले ही कहकर क्यों नहीं जना दिया। आपको देख माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ। आज्ञा का पालन और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके पैर पकड़कर वन को चला जाऊँगा। यह तीक्ष्ण बात सारे नगर में ऐसी तीव्रता से फैल गई मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। यह बात सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए। जो जहाँ इस बात को सुनता है वह वहीं अपना माथा पीटने लगता है। लोगों के मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से आंसू टपकते हैं, लोग रोते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता है। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को बुरा भला कहने लगे। कवि लोग कहते हैं कि स्त्री जिस भाव को छिपाना चाहे वह सब प्रकार अगम और अथाह ही रहता है। चाहे अपना प्रतिबिंब पकड़ा जा सके, लेकिन हे भाई, स्त्री की गति नहीं जानी जाती। सब संयोग ठीक हो जाए पर विधाता ने सब बिगाड़ दिया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल पूज्य और बड़ी स्त्रियां जो कैकेयी को प्राण से प्यारी थी, वे उसके शिष्टाचार की बड़ाई करके उसे शिक्षा देने लगी, पर उसे उनकी बातें बाढ़ के समान लगती थी। सब कहने लगे, तुम तो सदा कहा करती थी कि राम के समान मुझको भरत जी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। तुम रामचंद्र जी पर सर्वदा प्रेम करती थी, फिर किस अपराध के कारण आज उन्हें वन दे रही हो। भरत को राज्य पद अवश्य दो, परंतु राम के वन जाने का क्या कार्य है। तुम राजा से दूसरा वर मांग लो कि राम जी घर छोड़कर गुरु के घर जाकर रहें। क्या सीता पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी घर पर रहेंगे? क्या भरत जी अयोध्या का राज्य भोगेंगे? क्या राजा दशरथ बिना राम के जिएंगे? यह सुनकर तुमको लोग क्या क्या कहेंगे। जल्दी से उठो और वही उपाय करो जिससे शोक और कलंक नष्ट हो जाए। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो कि सुनने में मधुर और परिणाम में हितकर थी, परंतु दुष्टा कुबड़ी की समझाई हुई कैकेयी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। श्री राम जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, मन में चौगुना उत्साह है कि पिताजी अब रोक नहीं सकते। श्री राम जी के लिए राज्य जंजीर के समान है। वन गमन सुनकर मानो जंजीर का बंधन छूट गया, ऐसा समझ मानो हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक माता कौशल्या के पैरों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद देकर हृदय से लगा लिया और कहा, वह कल्याण करने वाले राज्याभिषेक का मुहूर्त कब है? जिस लग्न को सब स्त्री पुरुष चाहते हैं और इस लग्न में तुम्हारा राज्याभिषेक देखने के लिए इतने व्याकुल हैं। तुम जल्दी जाकर नहा आओ और जो कुछ मन चाहे मीठा पकवान खाओ। राम जी धर्म धुरंधर हैं, सो धर्म की गति को जानकर प्रभु ने बहुत मीठी वाणी में माता से कहा, हे माता जी, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है, जहाँ जाने से मेरा बड़ा कार्य सिद्ध होगा।
हे माता, प्रसन्नचित्त होकर मुझे आज्ञा दो, जिससे वन में जाते हुए मुझे आनंद रहे। 14 वर्ष तक वन में निवास कर पिता के वचन को पूरा कर फिर आकर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। आप मन में किसी बात का खेद मत करना। प्रभु के वचन माता के हृदय में बाढ़ की तरह लगे और उनका हृदय कांप उठा। कौशल्या सहम गई, नेत्रों से नीर बह रहा है, शरीर कांपता है। फिर कौशल्या धीरज धर पुत्र के मुख कमल को देखकर गदगद कंठ से कहने लगी, तुमको तो राज तिलक देने को कहे थे, फिर वन में जाने के लिए किस प्रकार से कहा? हे तात, सच कहो, आज इस सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्निरूप कौन हुआ है? पास खड़े सुमन ने सारा प्रसंग रानी कौशल्या को कह सुनाया। प्रसंग सुनते ही कौशल्या गूंगी की तरह रह गई। कौशल्या न तो राम जी को रख सकती न जाने को कह सकती। विधाता की गति सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। रानी संकट के सोच में विवश हो गई। फिर वह सयानी स्त्री धर्म को समझ राम और भरत दोनों पुत्रों को बराबर जानकर धीरज धरकर बोली, तुमने यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन ही सब धर्मों में मुख्य है। मेरे मन में जरा भी शोक नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत, राजा और प्रजा को महादारुण दुख होगा। हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो तुम मुझ माता को भी बड़ी जान वन में मत जाओ, और यदि माता पिता दोनों की आज्ञा हो तो तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या के समान है। अहो, आज वन भाग्यशाली है और अयोध्या भाग्यहीन है, जिसके तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, देवता और पितर सब तुम्हारी पलक के समान रक्षा करें। कौशल्या के हृदय में जो दुख व्यापा वह कहने को नहीं आता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर छाती से लगाया और कोमल वचन कहकर बहुत समझाया। उसी समय वनवास का समाचार सुनकर सीता अकुलाकर उठी और सासू कौशल्या के निकट जा सासू के दोनों चरण कमलों को प्रणाम कर सिर झुकाकर समीप बैठ गईं। सीता ने कहा, प्राणनाथ वन में जाना चाहते हैं, अब किस पुण्य से साथ चलना होगा? क्या शरीर और प्राण दोनों प्रभु के साथ जाएंगे कि अकेला प्राण ही? ब्रह्मा की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी सुंदर नेत्र कमलों से जल बहाती हैं। उसे देख राम की माता कौशल्या ने कहा, सुनो, सीता अति सुकुमारी है, सास ससुर और परिजनों को बहुत प्यारी है। मैंने जो ये प्रिय पुत्र वधु पाई है वह रूप की राशि और सुंदर गुणशील वाली है। जब इसके फलने फूलने का समय आया तो विधाता प्रतिकूल हो गया। इस सीता ने पलंग को, गोद और हिंडोली को छोड़कर कभी धरती पर पाँव नहीं रखा। वही सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे राम, तुम्हारी क्या आज्ञा है? वन में हाथी, शेर, राक्षस और दुष्ट हिंसक जीव फिरते रहते हैं। पत्थर के कृमि जैसे स्वभाव वाले स्त्रियां, उनका जंगल में दुख नहीं होता है, क्योंकि उनका स्वभाव ही कड़ा होता है। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के हेतु सब भोग तज दिए हैं। तज मतलब त्याग करना। हे तात, सीता वन में किस तरह रहेगी कि जो चित्र लिखे बंदर को भी देखकर डर जाती है? कौशल्या जी कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बड़ा अवलंब रहेगा। श्री रामचंद्र जी अपने विवेकपूर्ण वचनों से माता को संतुष्ट कर वन के समस्त गुणों और अवगुणों को प्रकट करके सीता को समझाने लगे। यदि तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। मेरी आज्ञा है कि तुम सास ससुर की सेवा करो, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी सुध करे और प्रेम से विकल हो जाए, तब तब तुम पुरानी कथाएं कहकर कोमल वाणी से समझाना। हे सुमुखी, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम्हें यहाँ केवल माता के हितार्थ ही रखना चाहता हूँ। मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र ही लौटूंगा। हे वाम, प्रेम के वश होकर हट करोगी तो परिणाम में दुख पाओगी। वामा मतलब पत्नी। वन तो कठिन और भयंकर होता है, जहाँ घोर धूप, जल और वायु से बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। मार्ग में कुश, कांटे और अनेक कंकड़ पड़े रहते हैं, जिन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ भी आएंगे, कंदराएं, खो, नदी, नद और नाले ऐसे ऐसे अगम, अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नहीं बनता। भालू, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी आदि ऐसे घोर शब्द करते हैं जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और भोजन के लिए कंदमूल फल मिलते हैं। राक्षस मनुष्यों को पकड़कर खा जाते हैं और करोड़ प्रकार के कपट वेश धारण कर घूमते हैं। वन में भयानक सर्प व पक्षी होते हैं और निशाचर स्त्री पुरुषों को चुरा कर ले जाते हैं। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, सुनकर लोग मुझे दोष देंगे। प्रियतम के ऐसे वचन सुनकर सीता के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। उस पर अत्यंत विकल सीता से कुछ उत्तर देते न बना, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया कि मेरे परम स्नेही मुझको यहीं छोड़ देना चाहते हैं। धैर्य धारण कर सीता कौशल्या से बोली, हे माता, मेरे अविनय को क्षमा कीजिए। फिर भी मैं अपने मन में विचार कर देखती हूँ तो संसार में पति के वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं है।
हे प्राणनाथ, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक समान है, क्योंकि माता, पिता, बहन, प्यारे भाई, प्यारा परिवार, सुहृद समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन और चाहे जितने भी नेह नाते हैं, बिना पति के स्त्री वो सूर्य से भी अधिक तप्त करने वाले होते हैं। इस प्रकार शरीर, धन, घर, धरती और नगर का राज्य, ये सब कुछ पति के बिना शोक सा समान है। इसी प्रकार भोग रोग के समान है और गहने बोझ के समान है और संसार यम यातना के समान है। इसलिए हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में कहीं कोई सुख देने वाला नहीं है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख कहे हैं जो भय, शोक और क्लेश से भरे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हैं। हे ज्ञान शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझको अपने ही साथ ले चलिए और यहाँ छोड़िए नहीं। हे स्वामी, आपकी क्या विनती करूं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। यदि अयोध्या में मुझे इस अवधि तक रखेंगे तब तक मेरे प्राणों को यहाँ रहते हुए न पाएंगे। हे प्रियतम, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, जिससे रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाएगी। प्रभु के साथ रहते हुए मुझ सिंहनी को कौन शशक और सियार आँख उठाकर देख सकता है। आप वन में तप करें और मैं यहाँ भोग भोगूं, क्या यह उचित है? ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। तब यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि हट करने से तो यह प्राणों को न रखेंगी। इस कारण श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब चिंता छोड़कर साथ में वन को चलो। आज का अवसर दुख का नहीं है, शीघ्र ही वन गमन का साज करो। इस प्रकार कौशल्या माता का आशीर्वाद दोनों ने प्राप्त किया। कौशल्या जी ने कहा कि जाओ और शीघ्र ही आकर प्रजा के दुख को मिटाना, परंतु इस निठुर माता को भुला मत देना। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आपको मेरी कथा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई लेटेस्ट एपिसोड मिस ना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।